नमस्कार। मेरा नाम है आचार्य विनय और यह है अगस्त्य, मेरा बेटा। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, इंटरनेशनल डे ऑफ योग, जो कि हम आज मना रहे हैं, उसकी आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। And I wish a lot of health and happiness to all of you kids as well as the parents. ये सेशन मैं कर रहा हूँ मेरे बेटे के स्कूल के लिए, ली ग्रैंड इंटरनेशनल स्कूल। अपने बारे में थोड़ा सा जानकारी आपको देना चाहूँगा। मैं एक योगाचार्य हूँ और हमारा एक इंस्टीट्यूट है ऋषिकेश में, जिसमें कि हम योग की शिक्षा और एक कंप्लीट योगिक करिकुलम अपने स्टूडेंट्स को सिखाते हैं। इंस्टीट्यूट का नाम है जीव मोक्ष योग गुरुकुल। इसमें सारी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से लोग आते हैं और हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, योगिक जीवन, उसका अनुभव लेकर के जाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में योग को एक बहुत ही प्रभावी जीवन पद्धति के रूप में स्थान मिला है। इट इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, इट इज एन एंटायर लाइफस्टाइल, इट इज अ रूटीन, इट इज अ डिसिप्लिन। And if you follow this lifestyle, if you live according to the principles of this lifestyle, you will reap out the benefits of not just the physical health. Your body will be very healthy, but at the same time, your mind will be very positively and properly managed. If we look around these times in which we are living, we need, and we definitely need, a proper mind management. Channelization of our mental energy is the biggest challenge in front of human beings. आज के समय में मनुष्य के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है, वो है कि वो अपने मन का एक निर्देशन कैसे करें। निर्देशन मतलब उसको दिशा देना। आपके दिमाग में विचार चल रहे हैं, बस विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, विचार चल रहे हैं, आपको पता नहीं कि किस तरीके के विचार चल रहे हैं। आप सोचते हैं कि विचार आता है फिर चला जाता है, विचार आता है फिर चला जाता है। इसको कहते हैं आपकी जो मस्तिष्क की, आपके मन की जो ऊर्जा है, वो अलग अलग आयामों में, अलग अलग भागों में बढ़ रही है। The mental energy is fragmented in different directions, and that's what drains us. ये हमको थकाता है। That's what makes us feel lethargic, tired, and sometimes helpless. तो योग वो प्रक्रिया है जिससे आदमी अपने शरीर और अपने मन दोनों को दिशा निर्देश दे सकता है, दोनों की ऊर्जाओं को निर्देशित कर सकता है। आज हम एक छोटा सा अभ्यास करेंगे। जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं और उनके अभिभावक, दोनों के लिए ये अभ्यास
बहुत महत्वपूर्ण होगा। छोटा सा अभ्यास है, मैं आपको ज्यादा कठिन क्रियाओं में नहीं ले जाऊंगा। छोटा सा अभ्यास 15-20 मिनट, और अगर यदि आप इसको ही रोज कर सकें, अपने बच्चों को भी कराएं, खुद भी करें, तो आप देखेंगे कि आपकी शारीरिक और आपकी मानसिक ऊर्जा कुछ ही समय में, कुछ ही दिनों में या कुछ हफ्तों में अपने स्तर से ऊपर उठने लगेगी। और बच्चों से मैं ये कहूंगा कि हमारी परंपरा, जिस परंपरा में हम लोग रहते हैं, हम लोग चलते हैं, उसको सीखने की कोशिश जरूर करना। यही परंपरा हमें अभी तक हमारे सारे संस्कार, हमारा सारा बल देती आई है और आगे भी देगी। तो सभी बच्चों, I request you, apart from everything that you do, spend some time in doing some research and some study about your culture, your tradition. तो शुरू करेंगे आज का अभ्यास एक मंत्र के साथ। किसी भी आसन में बैठिए जिसमें आपके पैर जुड़े हों। बच्चों देखो, अगस्त्य सिंपल एक आसन में बैठा है। आपकी कमर सीधी रहे, योर स्पाइन विल बी अपराइट, एंड क्लोज योर आईज। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। एक दो गहरी श्वास लीजिए, गहरी सांस लीजिए 2 या 3 बार लीजिए और छोड़िए। अब हम ओम का उच्चारण करेंगे। We will chant ओमकार 3 times. Deep breath. अब हाथों को नमस्कार मुद्रा में लाइए। अगर आपको मंत्र ज्ञात है तो कृपया कर सकते हमारे साथ बोलिए, अदरवाइज आप सिर्फ सुनिए। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम सहनाय भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति
rub your palms. And gently, बहुत धीरे से अपनी आंखों को हल्के 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 अपने हाथों से दबाइए और फिर धीरे से अपने हाथों को हटाकर आंखें खोलिए। चलिए शुरू करते हैं आज का अभ्यास। आप सभी हमारे साथ जरूर करें। छोटे छोटे मूवमेंट्स हैं, छोटे छोटे आसन हैं जो कि आपको करने में ज्यादा परेशानी नहीं होगी। सबसे पहले अपने पैरों को आगे खोलिए सीधे, ठीक है। जॉइंट मूवमेंट्स करेंगे। अपने जॉइंट्स को वर्कआउट कैसे करेंगे? सबसे पहले नीचे, इनको बोलते हैं एंकल्स, ठीक है। हम एंकल्स को मूव करेंगे फुल रोटेशन, पूरा जितना हो सके उतना इसको सर्कल में घुमाना है। सर्कल दोनों तरफ बनता है, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो 10 बार हम क्लॉकवाइज करेंगे और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। आप देखिए अगस्त्य भी कर रहा है। और बच्चों, इसको बहुत ध्यान से, सिर्फ देखना नहीं है, करना भी है। क्योंकि यदि आप इसको रोज करोगे, आप दूसरी तरफ घुमाइए, दूसरी डायरेक्शन में, इसको आप रोज करोगे तो जो आपका शरीर है और जो आपका मन है, वो जो भी आप पढ़ाई करते हैं उसको और अच्छे तरीके से समझने में और याद करने में आपकी सहायता करेगा। इट विल हेल्प यू टू बी बेटर अंडरस्टैंड व्हाटएवर सब्जेक्ट्स यू स्टडी, ठीक है। इसके बाद हम जाएंगे घुटनों के ऊपर। एंकल्स के बाद आते हैं नी जॉइंट्स। अब नी जॉइंट के लिए क्या करेंगे? बेंड द नी एंड होल्ड इट अंडरनीथ। पैरों के, घुटनों के नीचे से दोनों हाथों से पैर को पकड़िए और अपने जो आपका कमर है उसको सीधा रखना है, ऐसा, ठीक है। कमर नहीं झुकेगी, झुकी हुई कमर बिल्कुल गलत है। कमर को सीधा रखिए बिल्कुल। स्पेशली बच्चे, आपकी कमर सीधी रहनी चाहिए। पैर को पकड़िए और सांस लीजिए। इनहेल, पैर सीधा, जितना हो सके उतना। एक्सहेल, अब पैर नीचे। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। ये नी जॉइंट का मूवमेंट है जो कि बहुत जरूरी है। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। सांस लेते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। अभी दूसरे पैर से करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, ऑपोजिट लेग। इनहेल, एक्सहेल। सभी पेरेंट्स भी करें साथ में। इनहेल, इट विल बी वेरी नाइस। एक्सहेल। और ये रोज अपने बच्चों के साथ सुबह कीजिए, 15 मिनट, 20 मिनट। इस रिकॉर्डिंग को आप रख सकते हैं। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, ठीक है। आप चलेंगे ऊपर। नीज के बाद आता है हिप जॉइंट। तो हिप जॉइंट को कैसे वर्कआउट करेंगे? पैरों को पास लाइए, दोनों जो आपके पंजे हैं पैर के उनको मिलाइए, ठीक है। इसको तितली आसन में बोलते हैं, जस्ट लाइक अ बटरफ्लाई। सो यू हैव टू बी लाइक अ बटरफ्लाई एंड यू कैन सी Agastya is doing a good butterfly. Okay. Now hold your toes, grab your toes, or we will try to fly just like the butterfly goes out with her wings. We will also try to flap the wings. हम भी अपने पंखों को ऐसे ही ऊपर नीचे करेंगे. Okay, good practice. This is a very good practice to keep your hip joint mobile and healthy. सांस लेते रहिए. Okay, good. Everybody, सबको करना है.
सबको करिए। और कमर सीधी ऑलवेज, बैक स्ट्रेट। बच्चों याद रखो, you have to be very careful and very alert and very cautious about this. This is not a very good posture. So keep your back always straight up. और उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें ये वाली मसल, जो पेट की मसल है और ये जो बैक की मसल है, इसमें हमें पावर चाहिए, इसमें हमें स्ट्रेंथ चाहिए। तो अपने पेट को और अपनी लोअर बैक को, दोनों को आपको स्ट्रेंथ देनी है, मजबूती देनी है। और पेट की मजबूती कैसे आएगी? जंक फूड कम से कम खाइए, महीने में एक बार, इट्स ओके, बट नॉट एवरी वीक, नॉट एवरी डे। एंड ईट फ्रेश, ताजा खाइए, ईट फ्रेश वेजिटेबल्स, ईट फ्रेश फ्रूट्स, ईट दाल में बहुत प्रोटीन होता है जिससे मसल्स आपकी स्ट्रॉन्ग रहती हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। नाउ ग्रैब योर नीज, अपने घुटनों को दोनों हाथ से पकड़िए। इनहेल, सांस लेते हुए ऊपर, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए नीचे। इनहेल ऊपर, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। देख रहे, समझ रहे हैं? इनहेल ऊपर घुटने मिलाइए, एक्सहेल अब घुटने को नीचे दबाइए, पूरा अगर ना दबे नो प्रॉब्लम, जितना हो सके उतना। इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल, इन, आउट। अब यहीं से हम चलेंगे ऊपर टुवर्ड्स आवर स्पाइनल जॉइंट्स। ओके, सो बीइंग इन दिस पोजीशन वी विल ट्राई टू स्ट्रेच आवर ट्रंक। इनहेल, एक्सहेल, धीरे से दोनों हाथों को आगे लाइए। सी हाउ डीप कैन यू गो। नीचे आराम से जितना हो सके। गुड, वेरी गुड, जितना हो सके उतना, as much as you can do. Don't push, don't force, and be very aware. Feel your bodies. जब आप ये अभ्यास कर रहे हैं तो इधर उधर की बात मत सोचिए, just think about your body. जहां पर आपको खिंच रहा है, जहां पर आपको महसूस हो रहा है, उस हिस्से के बारे में सोचिए। Don't think about what you're going to eat in breakfast or what's going to happen at lunch or where you're going to go tomorrow for a ride or cycle चलाने or whatever. Just think about your bodies right now. Inhale, coming up. अब यहीं से exhale और अपना right hand कौन सा है? राइट हैंड को पीछे ले जाइए और लेफ्ट हैंड से इस थाई को पुश कीजिए टू गेट योरसेल्फ अ ट्विस्ट। ओके, राइट हैंड बैक, लेफ्ट हैंड ऑन द थाई एंड ट्विस्ट। देन चेंज टू द ऑपोजिट साइड। Then change to the opposite side. Then change to the opposite side. Coming back center. पैरों को वापस लाइए. And now cross them. अब थोड़ा सा स्पाइन पे काम करेंगे. This is your spinal column. नीचे से ऊपर तक. Okay, so working on the spine. Simple, very simple stretches. Inhale and exhaling. Go to the right side. पूरा लेफ्ट हैंड आपका स्ट्रेच करेगा, पूरा राइट साइड आपका सपोर्ट करेगा, चेस्ट आगे की तरफ. Then up. Inhale and exhale. Then up. Inhale and exhale. Then up. Inhale and exhale. Up, center. Now for the neck, okay, for the neck and shoulders, what we'll do?
Put your hands on the shoulders and join the elbows in front. Small rotation, छोटी छोटी rotation करेंगे shoulders के लिए. Inhale, ऊपर, and making a full circle. Exhale, bring it down, and from the down it comes forward and joins together. Okay, this is how we rotate the shoulder. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Now, यहाँ से reverse. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Up, neck, for the neck joint. Head, turn the head to the right and then to the left. To the right, to the left. To the right, to the left. Small movements, then center. अब गर्दन पीछे. And then forwards. Then backwards. And forwards. Backwards. Slowly, slowly. Forwards. धीरे धीरे करिए. Backwards. And forwards. Center. अभी बच्चों एक टेक्निक आपको बताऊंगा to have more power and more stamina in your muscles as well as in your lungs. जो आप खेल खेलते हैं, the sports that you play, if somebody is interested in sports activities more, then you need more stamina. उस स्टेमिना को कैसे बनाएंगे, इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी क्रिया बताता हूँ. इसको आप डेली करेंगे और कॉशंस के साथ करेंगे, ध्यान से करेंगे, तो आपके स्टेमिना पर काफी फर्क पड़ेगा. ओके, सिटिंग लाइक दिस, व्हाट वी विल डू, हाथों को ऊपर ले जाएंगे, इनहेल, और फिर सांस छोड़ते हुए इनको नीचे लाएंगे. ओके, सिंपल एक्सरसाइज. दिस इज कॉल्ड भस्त्रिका प्राणायाम. लेकिन आई एम नॉट डूइंग प्राणायाम, आई एम जस्ट डूइंग क्रिया राइट नाउ. क्रिया मीन्स एक्शन. So right now we are doing Bhastrika Kriya. Kriya means something that activates you, something that channelizes your energy. So let's do this for 10 times first. See me, watch me, and then do with me. Inhale, सांस लीजिए, सांस छोड़िए. ठीक है, ऐसे करेंगे. Start. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Relax. Breathe naturally. Breathe very naturally. एक बार और करेंगे. One more time. Start 10 times. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Okay, relax. अभी next we will do a technique to release the tension of your spine. कमर से टेंशन निकालने के लिए I will tell you a technique, simple technique. It's called Marjari asana. Marjari means a cat. जैसे बिल्ली करती है ना, बिल्ली. चलो. Take a position like that of a cat. If you see me, I'm going on my knees, hands and my knees. Okay? And your feet like this. Now how a cat do? बिल्ली कैसे करती है जब वो सो करके उठती है? Inhale, सांस लेते हुए कमर को, और exhale, इसको सांस छोड़ते हुए ऊपर खींचना है, पूरा ऊपर खींचो. Inhale, arch, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. Okay, good. Very nice. This exercise, this technique helps you to keep your spine flexible and strong. Now lastly, we will practice Surya Namaskar. 2 राउंड सूर्य नमस्कार के हम करेंगे. जिन लोगों को सूर्य नमस्कार के बारे में नहीं पता है, just let me tell you, it's a very powerful and dynamic form of doing asanas. इससे एनर्जी बनती है सूर्य. सूर्य मीन्स सन. सन हमें सारी एनर्जी देता है. सन हमें रोशनी देता है. It gives us light. It gives so much to us. So Surya Namaskar is like generating and cultivating that energy, and at the same time revering and giving our regards and respects to Surya Deva, the deity of sun who is responsible for life. Okay, I will show you and then we will finish the practice, the session for today. अगर से थोड़ा सा आगे हो बेटा, अपने बैठ को थोड़ा आगे ले जाओ, ऐसे ले जाओ, और थोड़ा सा, और थोड़ा. ओके, सूर्य नमस्कार शुरू होता है फ्रॉम स्टैंडिंग पोजीशन. मैट्स के शुरू में जाकर के खड़े हो जाएं और अपने पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रखें, लाइक दिस. पैरों के बीच में थोड़ा सा गैप रहेगा आपके. आई एम शोइंग यू फ्रॉम द साइड, ही इज गोइंग टू शो यू फ्रॉम द फ्रंट. ठीक है, स्टैंडिंग. अब सांस लेंगे, सांस भरेंगे, हाथ ऊपर, और नमस्ते, नमस्कार में ओम मित्राय नमः. ये पहला मंत्र है सूर्य देव का. सांस लेंगे, हेल, हाथ ऊपर, हल्की सी कमर मुड़ेगी, एक्सहेल, सांस छोड़ते हुए वी विल गो डाउन एंड टच द फीट और टच द palms ऑन द फ्लोर. ठीक है, आगे झुक करके जितना आपसे हो सके उतना करेंगे. अगर आप इतना नहीं जा सकते तो यही रुकिए, ऐसे रुकिए. जस्ट होल्ड इट लाइक दिस. ओके, जस्ट स्टे हियर. देन इनहेल, सांस लीजिए, राइट लेग पीछे जाएगा इनटू अ लंज. देन होल्ड, सांस रोकनी है, एंड वी गो इनटू पर्वतासन. फिर सांस छोड़ते हुए नीज चेस्ट चिन, नीज चेस्ट चिन डाउन. फिर सांस लेते हुए हल्का सा ऊपर आएंगे. इसको कहते हैं भुजंगासन. फिर सांस छोड़ते हुए दोबारा से पर्वतासन में आएंगे. फिर राइट लेग फॉरवर्ड, सीधा पैर आगे, लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, फिर हम ऊपर, फिर दोबारा से नीचे जाएंगे. अब की बार लेफ्ट पैर पीछे,
फिर पर्वत आसन में जाएंगे, फिर नीचे घुटने, छाती और ठोड़ी, और फिर ऊपर, फिर पर्वत, फिर उल्टा पैर, लेफ्ट लेग आगे दोनों हाथों के बीच में, फिर राइट लेग फॉरवर्ड, ऊपर एंड नमस्कार। ओके, दिस इज कॉल्ड सूर्य नमस्कार। 12 पोजीशंस। अब लास्ट राउंड हम करेंगे, उसके बाद अपने प्रैक्टिस को हम फिनिश करेंगे। पोजीशन पे आ जाइए, अगर आप कर सकते हैं इट्स वेरी गुड, प्लीज जॉइन अस टुगेदर, अदरवाइज जस्ट वॉच। ओम रवये नमः। इनहेल, exhale, inhale, right, hold, exhale, in, out, inhale, exhale, inhale it up, exhale, inhale left, hold, mountain, exhale, inhale, exhale, left, right, inhale, and namaskar. Okay. This was Surya Namaskar. I hope you have got something from the practice. इस वीडियो को रोज देखिए, अगर आप करते हैं ऑलरेडी बहुत अच्छी बात है। अगर आप करना चाह रहे हैं तो इस वीडियो को रोज देखिए और इसके माध्यम से आप सीखिए। अगर आप कुछ आपके क्वेश्चंस हैं, कुछ आपके प्रश्न हैं, तो आई एम ऑलवेज हियर टू हेल्प यू. You can connect with me and I'll be able to guide you for any further queries, because it's like, you know, it's like we make the chain, it's like we connect with each other. एक दूसरे की मदद करके, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर ही we can build a better world. We can come together as a group, as a community, as a nation, and as the whole world. हमारे पुराणों में, हमारी सनातन परंपरा में एक मंत्र है जो कि हम सबका मोटो होना चाहिए लाइफ में, और जो कि हम सबका एक गाइडिंग मंत्र जिसको बोलते हैं वो होना चाहिए। वो मंत्र के साथ मैं अपना सेशन खत्म करूंगा। मंत्र है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामयः, सब निरामय हो। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग भवेत्, कहीं कोई दुख ना हो, कहीं कोई पीड़ा ना हो। इसी संकल्प के साथ, और जो पेरेंट्स हैं, मैं उनसे कहूँगा कि ये जो हमारी अगली आने वाली पीढ़ी है, हम इसे ऐसे संस्कार दें, हम इन्हें ऐसी शिक्षा दें कि ये सिर्फ अपने ही नहीं बल्कि अपने आसपास सबका जीवन, सबके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाएं, एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन लेकर के आएं। और योग की शिक्षा इसीलिए बहुत ज़रूरी है। जैसा मैंने कहा, ये सिर्फ एक्सरसाइज नहीं है। दिस इज नॉट जस्ट अ फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज, दिस इज अ लाइफस्टाइल। देयर आर सम प्रिंसिपल्स, देयर आर सम गाइडलाइंस जो हमें बताती हैं कि हम अपना जीवन कैसे जिएं, कैसे बनाएं जीवन को, किन मूल्यों के साथ, किन वैल्यूज के साथ हम आगे चलें। तो योग का अनुसरण करें, उसको पढ़ें, स्टडी करें, प्रैक्टिस करें और अपने बच्चों को भी उसमें प्रेरित करें आगे आने के लिए। इट्स अ वेरी बेनिफिशियल फॉर्म ऑफ लाइफस्टाइल
which will help us all to remain happy, healthy and prosperous. With this, we will chant Omkar 3 times and finish the session today. A deep breath. Shanti, Shanti, Shanti. I would like to thank everybody to join us. It was a pleasure to be here and to share all these things. And hopefully we'll meet again soon. Thank you. Namaste.